बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने बायो एलिमेंट को स्टडी किया था। हमने ये स्टडी किया था कि बायो एलिमेंट कौन कौन से हैं और उनकी परसेंटेज क्या है और कितने बायो एलिमेंट हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। ये सारा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज का हमारा जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो है बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसमें देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग लेवल्स। ये जो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनको फॉलोइंग लेवल्स में डिवाइड किया गया है। सबसे जो बेसिक और सिंपलेस्ट लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सेकंड पे मॉलिक्यूलर लेवल, थर्ड पे ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल, फोर्थ पे टिश्यू लेवल, फिफ्थ पे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिक्स पे इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड लास्ट पे है बायोस्फीयर लेवल। ये है लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट लेवल है, जो बेसिक लेवल है, वो तो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। लेकिन जो कम्प्लेक्स लेवल है वो है बायोस्फीयर लेवल। ये जो लास्ट वाले तीन लेवल्स है ना, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल, इन तीनों लेवल को हम कहते हैं इकोलॉजिकल लेवल्स या इकोलॉजी। आज के लेक्चर में जो हमने स्टडी करना है वो है दो लेवल। एक है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल और सेकंड पे मॉलिक्यूलर लेवल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल क्या है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सब एटॉमिक लेवल या सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक मतलब ऐसे पार्टिकल जो एटम से छोटे हों, जो एटम से स्मॉल हों, उनको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल की स्टडी जो स्मॉल हों, जो साइज में स्मॉल हों, जो एटम से छोटे हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मोस्ट बेसिक पार्टिकल जो सबसे बेसिक पार्टिकल हैं वो तीन हैं। इलेक्ट्रॉन, सेकंड पे प्रोटॉन, थर्ड पे है न्यूट्रॉन। ये क्या है, सबसे बेसिक पार्टिकल हैं। इनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ये जो तीन बेसिक पार्टिकल है ना, ये कंबाइन होते हैं इन अ स्पेसिफिक वे में और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एटम्स। अगर हम इसकी डिफिनेशन करें तो इसकी डिफिनेशन यूं बनती है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन इन अ स्पेसिफिक वे एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एटम। ये क्या है, एटम बनाते हैं। अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि एटॉमिक लेवल्स में एटम की डिफिनेशंस क्या है। एवरी टाइप ऑफ मैटर, मतलब हर वो मैटर मेड अप ऑफ एलिमेंट जो एलिमेंट से मिलके बना हो, एंड ईच एलिमेंट मेड अप ऑफ एटम, और तमाम वो एलिमेंट जो एटम को बनाए, हम उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक लेवल। अब हम ये देख लेते हैं कि मैटर क्या है। हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो, हम उसे क्या कहते हैं, ये मैटर है। फॉर एग्जांपल एयर होगी, एयर वज़न भी रखती है और जगह भी घेरती है, इसे हम क्या कहते हैं, मैटर है ये। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज़ फॉर्म ऑफ सिंपल यूनिट कॉल्ड एटम। मतलब ये जो एटम है, ये लिविंग में भी प्रेजेंट होता है और नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होता है। ये मतलब लिविंग और नॉन लिविंग मैटर मिलके क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। अगर हम नॉन लिविंग के एग्जांपल हैं, जैसे कि वॉल हो गया, दीवार, चेयर हो गई, इनके अंदर मैटर प्रेजेंट होते हैं और ये नॉन लिविंग है। अगर हम लिविंग के एग्जांपल हैं, वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, लिविंग हैं। और हम इसको क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और ये बायोमॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने पाए जाते हैं, 16 बायोमॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जो नेचुरली हैं वो कितने, 92 हैं। 92 में जो 16 जो एलिमेंट है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ये तो था सबसे सिंपलेस्ट बेसिक लेवल सब एटॉमिक एंड एटॉमिक।
सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट इसकी जो लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। हमारी बॉडी के अंदर ये जो एटम होते हैं ना, ये आइसोलेट फॉर्म में नहीं पाए जाते, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर जो एटम है वो आइसोलेट फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जितनी भी लिविंग बॉडीज़ हैं उनके अंदर जो एटम पाए जाते हैं ना, वो आइसोलेट फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। ये जो एटम है ना, ये खुद को स्टेबल करने के लिए किसी न किसी पार्टिकल के साथ कंबाइन होंगे। जब ये कंबाइन होंगे और ये एक स्टेबल पार्टिकल्स बना देंगे या एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना देंगे, उस स्टेबल स्ट्रक्चर को या पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स की डिफिनेशन क्या है। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म स्टेबल पार्टिकल्स या एटम रिसेंबल टू फॉर्म अ स्टेबल पार्टिकल या स्टेबल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कितनी वेव्स में कंबाइन होते हैं, मतलब ये किसके ज़रिए से इनके अंदर कम्बिनेशन होती है। हाउ एटम कंबाइन विद ईच अदर, मतलब एटम, ये जो एटम है ना, ये किस तरह से कंबाइन होता है। फर्स्ट पे जो है ये है आयोनिक बॉन्ड और सेकंड पे कोवलेंट बॉन्ड। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए से भी बनते हैं और कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से भी बनते हैं। मतलब एटम या तो कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से कंबाइन होंगे या आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए से कंबाइन होंगे। इन दोनों के ज़रिए से कंबाइन होकर ये क्या बनेंगे, एक मॉलिक्यूलर लेवल या मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। The molecules combine with each other through ionic and covalent bond. These are वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये क्या है, एक एटम में जो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, इनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। और ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर 16 प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन से जो रिएक्शन होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ये मैनी फॉर्म में होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस की तादाद में ये हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मतलब हमने मॉलिक्यूल्स की उन टाइप्स को स्टडी करना है जो मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करती हैं, बेस करती हैं। जो फर्स्ट पे इसकी टाइप्स है वो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स और सेकंड पे है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब हम देख लेते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं। मैक्रो मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल हों, जो इनका साइज स्मॉल हो, उनको क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स की डिफिनेशन क्या है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनका जो वेट होता है वो लो होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2, वाटर, H2O एंड ग्लूकोज, ये इसके एग्जांपल हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। अब हम इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं कि ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनको किससे मेजर किया जाता है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मेजर इन मैक्रोमीटर, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनको मेजर किया जाता है मैक्रोमीटर में, क्योंकि ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं, इसलिए इनको ना मैक्रोमीटर में मेजर किया जाता है। इसकी नेक्स्ट टाइप है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन लार्ज मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लार्ज साइज़ में हो, जो लार्ज साइज़ रखते हैं, उनको क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स की डिफिनेशन क्या है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है इनका जो वेट होता है ना वो हाई होता है, सॉरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो वेट होता है ना वो हाई वेट होता है, उनको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ATP, ADP, AMP, स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन, ये सारे क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं और इनकी तादाद हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है। अब हम इसके और टाइप्स देख लेते हैं कि के मॉलिक्यूल की कौन सी टाइप्स है। ये जो टाइप्स है ना, इनमें हमने स्टडी करना है उन मॉलिक्यूल्स को जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, बल्कि जो हमने पीछे जो टाइप्स पढ़ी वो टाइप्स थी जो मतलब मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करती थी, जबकि ये जो टाइप्स है मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। मतलब एक है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और दूसरी है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं और इसकी डिफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल क्या है, ये हम देखते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन और डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मुश्तमिल है
कार्बन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर और उसके डेरिवेटिव्स के ऊपर, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स के ऊपर डिपेंड करता है या मुश्तमिल है। इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल कौन सी है। फॉर एग्जांपल एटीपी, एडीपी, स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन, दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। और हम इनको क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये ना लिविंग बॉडी के अंदर ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। जबकि आगे हम इसकी दूसरी टाइप्स पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, वो स्मॉल क्वांटिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी या लार्ज अमाउंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हैं। इसकी ये जो नेक्स्ट टाइप्स है वो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसके इसकी अगर हम डिफिनेशन देखें, ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये ना तो कार्बन के ऊपर मुश्तमिल होता है ना ही हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डो नॉट कंपोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब इनके अंदर ना तो कार्बन मौजूद होती है और ना ही हाइड्रोजन मौजूद होती है। अगर हम इसके एग्जांपल को देखें तो इसमें एक तो एग्जांपल आती है H2O, वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज। ये क्या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट हो या स्मॉल साइज में हो या स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट स्मॉल अमाउंट इन आवर बॉडी है। ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये टाइप्स ही मॉलिक्यूलर लेवल की या मॉलिक्यूल्स की ये हमने टाइप्स पढ़ी हैं। एक टाइप्स थी मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करती थी, और दूसरी हमने टाइप्स पढ़ी हैं जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।